शेर सुन ले, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। देखिए तवज्जो है ना आपकी, जरा कह दें सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। जो पीछे के लोग अगर बैठे हैं, अगर वाकई वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो जरा हाथ उठा करके बोल दें सुभान अल्लाह, दिल से कह दें सुभान अल्लाह। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकाल कर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल किसी दूसरे जलसे में दूसरे सामाइन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। अब आपको सुनना है, किस अंदाज से सुनना है। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, मेरे घर की मलका भी। हकीकत की रोशनी में तमाम कमेटी के अफराद की बिलखुसूस तवज्जो चाहूं, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है। माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, मेरे घर की मलका भी, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं। और माँ की मोहब्बत देखना हो तो सुनो, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। अगर सच्ची बात कही है तो दोनों हाथ उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है, मैंने देखा है, सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मैंने देखा है, मैंने देखा है, सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। उमर भाई हर शार माँ के हवाले से शेर पढ़ता है। आज गौसगंज के मेंबर शरीफ पर हसन रजा अल्लामा शकील साहब की मौजूदगी में बाप के हवाले से 4 मिसरे पढ़ना चाहता है। अगर दिल को लग जाए तो दुआओं से नवाज देना कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। हजरत अल्लामा बिलाल नूरी साहब, धूप कितनी भी हो, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। काश इस काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। इसीलिए तो गौसगंज का और इस जलसे में तमाम आने वाले सुन्नी कादरी गुलाम हैं। कादरी दुपट्टा अपनी गर्दन में डालकर डंके की चोट पर कहते हैं जालिमो सुन लो। हमें इस तरह मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते हैं, जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अज़मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी, नारे रिसालत मसलके आला हजरत नकीब अहले सुन्नत हसन रजा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुभान अल्लाह, सुभान आपने अल्लाह। दोबारा कह दिया, मौलाना आबिद साहब ने दोबारा कहा इस शेर के लिए। आप तो एक बार भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आपको देख करके तो अच्छों को बुखार आ जाएगा भाई। कम से कम कुछ तो बोलिए खुदा के बंदो। अगर जुबान से ना बोल सको तो कम से कम 2.5 किलो का तरबूज ही हर मिसरे पे हिला दिया करो कि ताकि पता चले कि आप सुन रहे हैं, है कि नहीं? है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते 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 भौंक रहे हैं नबी की अज़मत पर,
उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अज़मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। और आबिद भाई, हम तो यही कहते हैं, हमेशा ज़ेर होते हो, सबर होते तो क्या होता। हमेशा ज़ेर होते हो, सबर होते तो क्या होता। गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अब आइए हजरात, हुक्म की तामील करते हुए मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान की वो मकबूल शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान की वो मसरूफ शख्सियत, जिनको दुनिया शहंशाह खिताबत, आबरू अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, सूफी व सफा, आलिम बामल, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा शकील अहमद बुलंद शहरी की आमद हो रही है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले। जो खड़े हैं वो भी नबी के नाम पर हाथ उठा ले, जो बैठे हैं वो भी नबी के नाम पर हाथ उठा ले। और जरा बुलंद आवाज से 2-4 लोग मजमे में खड़े हो जाएं और बुलंद आवाज से हजरत का इस्तिकबाल कर ले। 2-4 लोग नारा लगाने के लिए खड़े हो जाएं मजमे में। कोई है अपनी माँ का चहीता जो खड़े होकर के नारा लगाए। माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।